हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो है सो आपका साइन रूल में और नेपियर्स रूल में आगे क्वेश्चंस बनाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे साइन रूल को एस्टैब्लिश करते थे और नेपियर्स रूल को एस्टैब्लिश करते थे। तो क्वेश्चन दिया हुआ आपका है इन ट्रायंगल एबीसी, आपका दिया हुआ है b इक्वल टू 3c और c माइनस बी इक्वल टू π/2। तो ये आपका मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी हो गया, ये आपका ए बी सी ट्रायंगल हो गया। यहां पे लेट b बाय साइन बी इज इक्वल टू c बाय साइन सी, ठीक है कि नहीं। अब जो है इसका मतलब ये हो गया कि b बराबर 3c ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे हमको। तो यहाँ पे जो है सो आपका पहले b बाय सी कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा साइन b बाय साइन सी। अब b का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 3c और यहां c हो जाएगा, ये साइन b हो गया और ये आपका साइन c के बदले में क्या करेंगे हम लोग जी, b को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ c कितना निकल जाएगा, c इक्वल टू π/2 प्लस b हो जाएगा कि नहीं, बोलिए π/2 प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 प्लस b, यहां से c कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपका और ये आपका साइन b अपॉन साइन π/2 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, यानी ये कॉस b हो जाएगा। इसका वैल्यू निकल गया आपका tan b इक्वल टू, ये इजी क्वेश्चन है। इस ढंग से इसको देखेंगे हम लोग। इसमें बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में BC 1 दिया हुआ है, इसी ट्रायंगल को मान लेते हैं BC 1 दिया हुआ है इसमें, और AC जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, यहां पे आपका ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। A बाय साइन A बराबर B बाय साइन B। यहां पे आपका A के बराबर में कितना दिया हुआ है, ये BC है, ये 1 दिया हुआ है, ये आपका 1 है बाय साइन A, और ये B कितना दिया हुआ है इसका AC बराबर 2 दिया हुआ है, यहां 2 डाल देंगे, साइन B हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा साइन A बराबर साइन B/2। देखिए ध्यान से यहां तक पहुंच गया। अब देखिए बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एंगल ए क्या होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ए जो निकालेंगे हम, ये इसके बराबर है, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा उसे वही मैक्सिमम वैल्यू इसका होगा 4 साइन ए मैक्स इज इक्वल टू साइन बी अपॉन 2 मैक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब साइन बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका मतलब हुआ साइन ए का वैल्यू जो है आपका मैक्सिमम 1/2 हो जाएगा। दैट इज ये आपका साइन 30 हो गया, यानी कि मतलब π/6 हो गया, ठीक है नहीं, यानी कि ए मैक्स जो हो जाएगा आपका π/6 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं। जो है इसकी मतलब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 6 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ साइंस ऑफ इट्स एंगल्स। आपका जो है सो दिया हुआ है, गिवन आपका है, द पेरीमीटर कितना हो जाएगा जी A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू इन ट्रायंगल एबीसी 6 टाइम्स दिया हुआ आपका साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C/3। ये आपका अर्थमेटिक मीन हो गया, है कि नहीं। साइन A साइन B साइन C का अर्थमेटिक मीन कितना हो जाता है, साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C/3 हो गया। इंटू 6 दिया हुआ ऑलरेडी है, ही बोल रहा था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये हो गया आपका पेरीमीटर A प्लस B प्लस C, और ये आपका हो जाएगा 6 टाइम्स जो है। अब यहां पे A बराबर कितना हो जाएगा जी 2R साइन A प्लस आपका साइन B प्लस साइन C, 2R सब पे कॉमन ले लिए, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू
साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई साइन रूल यहां पे काम कर गया हमारा। ए बराबर कितना होता है 2r साइन ए, बी बराबर 2r साइन बी और सी बराबर 2r साइन सी होता है ना। इसको यहां पे इस्तेमाल करके इतना ले आया, इधर से 2 इधर से 2 गया और आर को इधर से ये पूरा इधर से खा जाएगा इसको। इसका मतलब आर का वैल्यू कितना हो गया जी, इसका सरकमफेरेंस का रेडियस कितना आ गया 1 आ गया। नाउ ए बराबर 2r साइन ए दिया हुआ है, आर का वैल्यू पुट कर देंगे, ए दिया हुआ है 1, यहाँ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। इसका मतलब साइन ए कितना हुआ जी 1/2 हो गया, यानी कि ए बराबर आपका जो है π/6 निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। आप चलते हैं यहां से ट्रायंगल एबीसी में आपका ए दिया हुआ है 75, बी दिया हुआ है 45, तो सी कितना निकल जाएगा बताइए। 7 4 11 12 तो हो ही गया, 60 डिग्री में बच जाएगा 180 में, तो ये आपका हो जाएगा तीनों एंगल। नाउ बाय साइन रूल हम लोग देखते हैं, ए बाय साइन 75, बी बाय साइन 45 बाय सी बाय साइन 60 हो जाएगा। अब इसमें बताइए हमको LHS कितना होगा, b प्लस सी रूट 2। इसको हमको 2a मतलब a के टर्म में लाना है, तो b बराबर कितना हो जाएगा जी, देखिए तो यहाँ पे b बराबर लिखेंगे, इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 45 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन 45 बाय साइन 75 इंटू ए प्लस यहां √2 को रहने दीजिए, और सी बराबर कितना हो जाएगा ए के टर्म में साइन 60 बाय साइन 75 इंटू ए। यहां सी बराबर क्या लिखेंगे, इसको इकट्ठ कीजिएगा, तो साइन 60 बाय साइन 75 ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सी बराबर, सी को डाल दीजिए। आप देखिए यहाँ पे साइन इसमें जो है ए कौन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, आपका ये हो जाएगा साइन 45 का वैल्यू पुट कीजिए 1/√2, और साइन 75 कितना होता है √3 प्लस 1/2√2, बोलिए √3 प्लस 1/2√2, अब प्लस यहां √2 हो गया। साइन 60 कितना होता है √3/2 अपॉन √3 प्लस 1/2√2, ये पूरा अपॉन इंटू ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। और इसमें क्या करना है कि आपका जो है सो ये कट जाएगा, ये √2 और ये √2 कट जाएगा आपका, ये √2 के साथ में और ये √2 के साथ में ये कट जाएगा, ये एक √2 ये हो गया, एक √2 ये, दोनों मिलकर ये 2 को खत्म कर देगा। बाकी इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसका वैल्यू आपका 2a आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको ये पलटी होगा चला जाएगा सर जी 2/√3 प्लस 1, और ये पलटी मारेगा उधर से, तो ये कितना हो जाएगा 2√3 प्लस 1, ये हो जाएगा, इधर से 2 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा √3 प्लस 1 ऊपर में भी और नीचे में भी, ये आपका जो है 2 कॉमन हो जाएगा, √3 प्लस 1 ऊपर में बच गया, √3 प्लस 1 नीचे में बच गया, और यहाँ पे ये बच गया, ये दोनों कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2a आपका RHS बराबर आ जाएगा। इसको देख लीजिए है ना। ओके, आपका जो है कि दिया हुआ है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है आपका AP में है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे बाय साइन रूल हम जानते हैं a बराबर
2 साइन ए होता है, बी बराबर 2r साइन बी होता है, सी बराबर 2r साइन सी होता है। इसको यहां पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। अब 4r स्क्वायर को सारी जगह से कॉमन करके हटा देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो गया जी, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कितना होता है, साइन बी माइनस ए इंटू साइन बी प्लस ए होता है। ये फॉर्मूला जानते हैं, साइन सी माइनस बी इंटू साइन सी प्लस बी होता है। अब यहां पे साइन ए प्लस बी जो हो गया पाई माइनस सी हो जाएगा जी, इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, तो साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ बी प्लस ए कितना होता है, पाई माइनस सी, तो साइन सी हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए। यहां बगल में कहीं पे आप मेंशन कर दीजिए, ये बराबर किसके हो जाएगा जी, देखिए तो इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए, साइन सी कॉस बी माइनस साइन बी कॉस सी। आइए आपका हो जाएगा साइन ये हो जाएगा, देखिए यहां पे आपका जो है b प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी, और साइन पाई माइनस सी कितना होता है, साइन सी हो जाता है। यहाँ डायरेक्ट में लिख दिया हुआ स्टेप में, आप लोग ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे c प्लस बी कितना होता है, पाई माइनस ए, तो साइन पाई माइनस ए कितना होगा, डायरेक्ट साइन ए कर दिए। अब इसको गुना करेंगे इसके साथ में, इसको गुना कर लीजिए, और साथ में साथ जो है साइन ए साइन बी साइन सी से डिवाइड भी कर दीजिए, साइन बी इंटू कॉस ए इंटू साइन सी अपॉन साइन ए साइन बी साइन सी से डिवाइड कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, कॉस बी साइन ए साइन सी साइन ए साइन बी और साइन सी। अब आप बोलेंगे सर कि साइन यहां से डिवाइड क्यों कर रहे हैं साइन से, साइन यहाँ पे ऊपर में साइन बी और साइन सी आ रहा है, साइन ए बी साइन बी से डिवाइड कर देंगे तो दो साइन तो कट जाएगा, एक कॉट फॉर्म हो जाएगा जो कि कुछ ना कुछ हमारा एपी में आ जाएगा। बात समझिए, यहां देखिए आप, ये कितना हो गया, इसको डिवाइड कीजिए, साइन सी कॉस बी, यहां पे साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा, साइन ए साइन बी और साइन सी माइनस, इसको करेंगे तो साइन बी कॉस सी साइन ए अपॉन साइन ए साइन बी और साइन सी। यहां पे काटिए, साइन ए साइन ए कट जाएगा, साइन सी जो है आपका साइन सी नहीं कट रहा है, साइन बी कट रहा है, साइन बी कट रहा है, यहाँ साइन ए कट जाएगा, साइन सी कट जाएगा, यहाँ साइन सी कट जा रहा है, साइन ए कट जा रहा है, यहाँ साइन सी कट जा रहा है, साइन बी कट जा रहा है। इसका मतलब कॉट बी जो है यहाँ पे कितना आ गया, कॉट ए माइनस कॉट बी बराबर कितना आ गया, कॉट बी माइनस कॉट सी, ठीक है नहीं, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, दैट इंप्लाइज कॉट बी माइनस कॉट ए बराबर कॉट सी माइनस कॉट बी हो गया। इसको माइनस वन से दोनों साइड में गुना कर दीजिए, ये कॉट बी माइनस कॉट ए हो गया, और माइनस इक्वल टू कितना है, कॉट सी माइनस कॉट बी हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी क्या है जी, दैट इंप्लाइज कॉट ए कॉट बी और कॉट सी जो है इन एपी में आ रहा है। देखिए यहां पे
कॉट बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, मतलब क्या हुआ, ये एपी में है, एपी में जब ये है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो मान लीजिए तो 10A आ जाएगा, 10B आ जाएगा, 10C आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा, एचपी में आ जाएगा। वही तो हमको अभी प्रूफ करना था आपका, है ना, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए, यहाँ सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी बस ए प्लस साइन बी। इन ट्रायंगल एबीसी में बोलता है इसका सम जो है 0 प्रूफ करना है। तो पहले एक टर्म का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। इन ट्रायंगल एबीसी ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, ये तीनों जो है एक तरह का ही टर्म्स है ना, एक टर्म का वैल्यू निकाल देंगे, बाकी टर्म का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है ए स्क्वायर जानते हैं हम लोग कितना हो जाएगा जी, 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, जानते हैं हम लोग कि ए बराबर कितना होता है, 2r साइन ए होता है बाय साइन रूल। यहाँ पे b माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ b माइनस सी प्रेजेंट है ऑलरेडी, साइन बी माइनस साइन में b माइनस सी प्रेजेंट है। यदि साइन b प्लस सी हम प्रेजेंट करवा दें तो साइन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और उसका a प्लस बी प्रेजेंट है, इससे कट जाएगा। तो इसके लिए हमको यह साइन बी प्लस सी प्रेजेंट करवाने के लिए साइन ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक साइन ए को कन्वर्ट कर देंगे बी प्लस सी में, तो यहां हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन ए, और दूसरा साइन ए फिर ले लेंगे इसके साथ में हम। बात समझ में आ रही है? देखिए वेरी इजी, समझने वाले के लिए क्वेश्चन का सोल्यूशन काफी आसान होता है, नहीं समझने वाले के लिए जो है उसको तो समझना ही नहीं है बात। साइन ए, यहां पे देखिए साइन ए को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें हम, यहां पे हमको होता है साइन पाई माइनस ए प्लस बी, बोलिए, यहां पे साइन हो जाएगा बी माइनस सी अपॉन कितना हो जाएगा जी, साइन बी प्लस साइन सी हो गया, बोलिए। तो यहां पे आपका जो है ये हो जाएगा, यहां पे एक स्टेप देते हैं, यहां पे 4r स्क्वायर साइन ए, ये हो जाएगा आपका साइन, सॉरी यहां पे ए है तो यहां बी प्लस सी लिखेंगे ना, यहां बी प्लस सी लिखेंगे तो यहां साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी हो जाएगा, अपॉन कितना हो गया, इसको इकट्ठा अलग कर दीजिए, साइन बी प्लस साइन सी हो जाएगा। इसका मतलब 4r स्क्वायर साइन ए, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। अब देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी प्रेजेंट है, ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो है निकालेंगे वैल्यू तो बाकी का वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज LHS बराबर जो आपका हो जाएगा वो 4r स्क्वायर साइन ए साइन बी माइनस साइन सी हो जाएगा, प्लस 4r स्क्वायर यहां पे आपका साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए हो जाएगा, और 4r स्क्वायर साइन सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी हो जाएगा। अब इस सारे कट जाएंगे एक दूसरे से, ये कितना हो जाएगा जी, ये सारे देखिए यहाँ पे कटाई कैसे कटता है, तो साइन ए इंटू यहाँ पे साइन बी होगा, यहाँ साइन ए इंटू साइन बी, ये इससे कट जाएगा। साइन ए इंटू सी है यहाँ पे, साइन ए इंटू सी यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ बी सी पॉजिटिव है, यहाँ बी सी निगेटिव है, सब कट के रफा सफा हो गया। अब यहाँ बच गया कितना, 0। ओके, जो है ये एंगल दिया हुआ है, दो बेस एंगल दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी में, एक दिया हुआ है आपका 22 डिग्री और दूसरा दिया हुआ है 12.5 डिग्री। तो यहाँ पे आपका जो है सो मान लेते हैं एक जो है एंगल आपका ये हो गया,
ऐसे करके ये आपका जो है मान लेते हैं 12.5 डिग्री हो गया, और दूसरा आपका जो एंगल हो गया ये 22 डिग्री हो गया। यहां से आपका जो है सो मान लीजिए अल्टीट्यूड ये गया है, ये मान लेते हैं आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम लोग डी। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसका बेस। तो ट्रायंगल जो है सो कि आपका देखते हैं, यहां पे मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल में 12.5 डिग्री है, ये 22.5 डिग्री है, तो कितना हो गया, ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया जी, 12.5 और 22.5 मतलब 135 हो जाएगा। तो यहां पे थर्ड एंगल ये कितना बच गया, 45 बच गया कि नहीं बच गया बताओ। यहां पे 22.5 डिग्री प्लस 112 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी कि आपका जो है एंगल ए कितना निकल गया, 45 डिग्री निकल गया। अब ये एंगल जो है आपका ये एंगल जो है ये तो 90 डिग्री होगा, ये तो पता सबको है। ये एंगल 12.5 डिग्री है, तो ये आपका स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल के दो आपका एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये 12.5 डिग्री है, तो ये कितना बच गया जी, 67.5 डिग्री, ये 67.5 डिग्री बच गया। बोलिए, तो ट्रायंगल हम लेते हैं पहले ए बी सी में, ए बी सी में बात करता है, इन ट्रायंगल ए बी सी। यहां पे देखेंगे बीसी बाय साइन 45 इक्वल टू AC बाय साइन 22.5 डिग्री। अब आप बोलेंगे सर कि जो है सर कि मान लीजिए AC और BC ही क्यों लिए, ये साइड क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमको निकालना है एल्टीट्यूड, इसके लिए हमको ये ट्रायंगल भी लेना पड़ेगा। अब इस ट्रायंगल में आपका AC साइड जो है वो कॉमन है, इसीलिए हमको AC साइड कॉमन वाला साइड जो है उसको पकड़ना पड़ेगा, और दोनों ट्रायंगल के लिए निकाल करके AC को दोनों को बराबर कर देंगे हम, तो हमारा एल्टीट्यूड और बेस रिलेशन निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे AC बराबर क्या तो निकल गया आपका, ये बेस हो गया। अब AC जो है यहाँ पे आपका निकल जाएगा, इतना निकल गया आपका कहानी। देखिए अब यहां पे आपका जो है दैट इंप्लाइज AC बराबर आपका आ गया साइन 22.5 डिग्री अपॉन साइन 45 इंटू BC, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 बोल दें। इन ट्रायंगल जो है आपका ABC तो हो गया। अब ACD बात करते हैं, ACD बात करता है, तो यहां पे AC बाय कितना हो जाएगा जी, साइन 90 हो जाएगा, और यहां पे AD बाय कितना हो जाएगा, साइन 67 हाफ। ये आपका साइन 90 तो 1 ही हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। यहां पे आपका जो है AC बराबर इतना है, यानी कि साइन 22.5 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री इंटू BC इक्वल टू AD बाय कितना हो जाएगा जी, साइन 67.5 डिग्री हो जाएगा, साइन 67.5 डिग्री। हमको निकालना क्या है, एल्टीट्यूड निकालना है, यानी AD निकालना है। AD बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो AD बराबर आपका जो है ये हो जाएगा साइन 22.5 इंटू साइन 67.5 बाई साइन 45 इंटू BC। क्लियर है सबको। अब देखिए इसमें कहानी कैसा हो जाएगा। यहां पे आपका जो है
यहाँ का जो है, यहाँ पे साइन आपका जो है 22.5 डिग्री दिया हुआ है, साइन 67.5 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ 67.5 डिग्री को या तो हम कन्वर्ट कर देंगे 22.5 डिग्री में, बस हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपका जो है सो साइन 22.5 डिग्री कॉस 22.5 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 67.5 जो होता है वो 90 माइनस 22.5 होगा, बोलिए। तो 90 माइनस 22.5 होगा, तो साइन 90 माइनस 22.5 मतलब कॉस 22.5। ये कॉस 22.5 आपका आ गया। अब ऊपर में साइन थीटा कॉस थीटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट करवा देते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मेट में वो आ जाएगा। तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, ये आपका हो जाएगा साइन 45 बाय साइन 45, और ये ऑलरेडी BC बाय 2। ये साइन 45 कट गया। दैट इम्प्लाइज, यहां लिखेंगे दैट इज AD जो आपका हो गया DC बाय 2। दैट इम्प्लाइज अल्टीट्यूड जो आपका हो गया वो बेस बाय 2, ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस ढंग से हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, आप भी बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जो है सो फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम whatever you can join and ask the questions. We will try better to solve all of them. Thank you very much.